शैडो स्लेव चैप्टर 8 नथिंग एट ऑल। कहानी की शुरुआत एक बहुत ही भारी और डरावनी लाइन से होती है, क्योंकि मॉन्स्टर अभी भी जिंदा है। यह शब्द सनी ऐसे ही नहीं बोलता। यह कोई अंदाजा नहीं है, न ही डर से निकली हुई बात। यह एक ऐसा सच है जो उसके दिमाग में धीरे धीरे बनकर साफ हुआ है। जैसे ही सनी ये बोलता है, वह मौजूद सन्नाटा और गहरा हो जाता है। आग जल रही है, लाशें चारों तरफ पड़ी है, लेकिन उस पर असली ठंड हवा में नहीं, बल्कि लोगों के दिलों में उतर जाती है। तीन जोड़ी आंखें एक साथ सनी की तरफ देखती है। हीरो, शिफ्टी और स्कॉलर, तीनों का रिएक्शन अलग है, लेकिन शौक एक जैसा। किसी ने अभी तक इसी पॉसिबिलिटी को सीरियसली सोचा ही नहीं था। सबके दिमाग में एक ही राहत थी, मॉन्स्टर मर चुका है। और सनी उस राहत को एक ही वाक्य में तोड़ देता है। हीरो शांत रहते हुए पूछता है, तुम ऐसा क्यों सोचते हो? यह सवाल बहुत जरूरी है। हीरो सनी को पागल नहीं समझ रहा, न ही उसे टाल रहा है। वह जेन्युइनली जानना चाहता है कि एक दुबला पतला स्लेव जिसने पूरी रात मौत के सामने बिताई है, इतना बड़ा दावा कैसे कर सकता है। अब यहाँ सनी का असली कैरेक्टर सामने आता है। वो इमोशनली रिएक्ट नहीं करता, वो पैनिक नहीं करता, वो लॉजिक से सोचता है। सनी अपने दिमाग में उस पूरे सीन को रिप्ले करता है। माउंटेन किंग का गिरना, अंधेरा, खामोशी और सबसे जरूरी बात, स्पेल की आवाज का आना। सनी को पता है कि जब भी कोई पावरफुल क्रिएचर मारा जाता है, स्पेल अनाउंस करता है, उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है, इस उसे रिवॉर्ड देता है। लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं हुआ। कोई आवाज नहीं, कोई कंफर्मेशन नहीं। सनी यह बात अपने साथियों को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि स्पेल का कंसेप्ट वो ही समझ नहीं पाया वो समझ नहीं पाएंगे। इसलिए वो एक सिंपल ग्राउंड लेवल लॉजिक यूज करता है, ऐसा लॉजिक जिससे जिसे कोई भी समझ सके। वो ऊपर की तरफ इशारा करता है और कहता है कि मॉन्स्टर इतनी ऊंचाई से स्टोन प्लेटफॉर्म पर कूदा था, फिर भी उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। उसकी बॉडी, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी बोन्स, सबने यह साबित किया कि गिरना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो फिर सवाल उठता है, अगर वो पहले नहीं मरा तो अब कैसे मर जाएगा? यह लॉजिक इतना सीधा है कि हीरो और दोनों स्लेव्स में से कोई भी इसका जवाब नहीं दे पाता। स्कॉलर अपने माथे को पकड़ लेता है, जैसे अचानक कोई बहुत बड़ी सच्चाई उसके सामने आकर खड़ी हो गई हो। शिफ्टी डर के मारे आग में और पास सरक आता है। उसकी आंखें अंधेरे में कुछ ढूंढने लगती हैं, जैसे मॉन्स्टर अभी उसी पल वापस आ जाएगा। सनी आगे बोलता है और अब उसकी आवाज में सीरियसनेस है। अगर मॉन्स्टर जिंदा है तो वो कहीं नीचे पड़ा पहाड़ में होगा, और अगर वो जिंदा है तो वापस आ सकता है। और अगर वो वापस आया तो नीचे जाना मतलब खुद को सीधे उसके मुंह में सौंप देना। यह चैप्टर का टोन पूरी तरह बदल जाता है। यह सब सिर्फ सर्वाइवल की कहानी नहीं है, ये टाइम वर्सेस डेथ की कहानी है। जा बन जाती है। हीरो तुरंत समझ जाता है कि अब आराम का कोई ऑप्शन नहीं है। वो सबसे प्रैक्टिकल डिसीजन लेता है, माउंटेन पास पार करना। लेकिन हीरो सिर्फ लीडर नहीं है, वो सोल्जर भी है। उसे पता है कि खतरा सिर्फ पीछे नहीं, समय में भी है। अगर मॉन्स्टर जिंदा है तो वो वापस आ जाएगा, और तब उनके पास भागने का मौका भी नहीं बचेगा। इसलिए हीरो साफ कह देता है कि सूरज निकलते ही उन्हें चलना होगा। जब हीरो चारों तरफ बिखरी लाशों की तरफ इशारा करता है, तब सीन और हैवी हो जाता है। ये लोग सिर्फ मरे नहीं हैं, ये असहाय मरे हैं। हीरो का मन है कि वो उन्हें कम से कम दफना सके, लेकिन फेट ने वो भी नहीं छोड़ा। सर्वाइवल बुरियल से ऊपर है। अब डिसीजन फेज शुरू होता है। हीरो नाइफ निकालता है और यह शिफ्टिंग इंस्टिंक्टिवली टेंस हो जाता है। स्लेव्स के लिए नाइफ हमेशा खतरे की निशानी होती है, लेकिन हीरो का इशारा साफ है। वो अटैक नहीं, प्लानिंग कर रहा है। फूड, वाटर और गर्म कपड़े और लकड़ी, ये चार चीजें अब जिंदगी और मौत का फर्क बन चुकी हैं। हीरो लीडरशिप दिखाता है, काम बांटता है। वो खुद बैलों की बॉडी से मीट निकालने जाता है,
स्कॉलर फायरवुड ढूंढने जाता है। शिफ्टी गर्म कपड़े या शायद कुछ और ढूंढने निकलता है और आखिर में सनी बचता है। हीरो सनी को दिखता है थोड़ा ज्यादा देर तक। ये नजर एप्रिसिएशन की भी है और एक्सपेक्टेशन की भी। वो सनी को सबसे रिस्की काम देता है, पानी इकट्ठा करना, डेड सोल्जर के पास जाना अंधेरे में, ठंड में। सनी कुछ नहीं करता, वो बस सिर हिलाता है क्योंकि सनी को पता है कि इस नाइटमेयर में बोलने से ज्यादा जरूरी है जिंदा रहना। आगे से थोड़ी दूर पर जहां उसकी रोशनी कमजोर पड़ जाती है, परछाइयाँ गहरी हो जाती है, सनी अकेला चलता हुआ दिखाई देता है। उसके हाथों में अब कई फ्लैगन हैं जिनका वजन उसके कमजोर शरीर पर साफ महसूस हो रहा है। ठंडी हवा उसकी हड्डियों के अंदर तक घुस रही है और हर कदम में साथ उसका शरीर कांप रहा है। लेकिन सनी रुकता नहीं है, उसे पता है रुकना मतलब मरना। यहाँ एक बहुत सब्टल चीज है, सनी सिर्फ ठंड से नहीं कांप रहा, वो डर, थकावट और लगातार मौत को देखने से भी अंदर से सुन्न हो चुका है। चलते चलते वो आखिरी वॉडी तक पहुंचता है। लेदर आर्मर पहने हुए एक बूढ़ा सोल्जर, वही आदमी जिसने पहले सनी को कोड़े मारे थे सिर्फ इसलिए क्योंकि सनी ने हीरो का फ्लास्क लेने की कोशिश की थी। आयरनी यहाँ चुपचाप खड़ी है, वही आदमी जो कभी ताकत में था अब जमीन पर पड़ा है, टूटा हुआ, खून से सना हुआ और मरने के बहुत करीब। उसकी छाती और पेट पर गहरे जख्म हैं, सांसें टूट टूट कर आ जा रही है। सनी को समझ आ जाता है कि यह इसका वक्त खत्म हो रहा है, फिर भी किसी मिरेकल की तरह वो अभी जिंदा है। सनी उसके पास घुटनों के बल बैठता है। इस पल में कोई गुस्सा नहीं, कोई बदला नहीं, बस एक ठंडी क्यूरियोसिटी है। वो सोल्जर के पास फ्लैगन ढूंढ रहा है और उसी वक्त उसके दिमाग में एक सूखा सा थॉट आता है। क्या आयरनी है, जिस आदमी ने उसे इंसान नहीं समझा वह आदमी अब उसकी मर्जी पर पड़ा है। बूढ़ा सोल्जर अपनी आंखें सनी पर फोकस करने की कोशिश करता है। उसकी आंखों में दर्द है, डर है और कुछ ऐसा भी है जिसे सनी नाम नहीं दे पाता। वो कमजोर हाथ हिलाता है, किसी चीज की तरफ इशारा करता है। सनी नीचे देखता है, एक टूटी हुई तलवार पड़ी है। सनी उसे उठाता है और बिना किसी इमोशन के पूछता है, क्या तुम्हें इसे इसे ढूंढ रहे हो? क्या तुम वाइकिंग्स की तरह मरना चाहते हो? हाथ में हथियार लेकर सोल्जर जवाब नहीं देता, बस सनी को देखता रहता है। उसकी आंखों में एक इंटेंस फीलिंग है, शायद प्राइड या शायद रिग्रेट, शायद डर। सनी आह भरता है, उसकी आवाज थकी हुई है, ऑलमोस्ट बोर्ड। वो बोलता है कि चलो यही सही, आखिरकार मैंने वादा किया था कि तुम्हें मरते हुए देखूंगा। और फिर बिना किसी नाट्य के, बिना हेजिटेशन के सनी आगे झुकता है और टूटी हुई ब्लेड से उस आदमी का गला काट देता है। यह पल बहुत जरूरी है क्योंकि यह सनी का पहला ह्यूमन किल है। खून बहता है, सोल्जर का शरीर चटक के खाता है, उसकी आंखों का एक्सप्रेशन बदलता है और ग्रेटिट्यूड था या हेट्रेड सनी नहीं जानता। और सबसे डरावनी बात है, सनी जानना भी नहीं चाहता। यह सनी खुद से एक्सपेक्ट करता है कि उसे गिल्ट होगा, डर होगा, हाथ कांपेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। उसके अंदर कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं। और यही असली मतलब धीरे धीरे सामने आने लगता है। सनी को एहसास होता है कि रियल वर्ल्ड में उसका बचपन, उसकी क्रुएल्टी, उसकी लोनलीनेस, सबने उसे इस पल के लिए तैयार किया था। यह नाइटमेयर ने उसे नहीं बदला, यह नाइटमेयर बस उसे दिखा रहा है कि वो पहले से क्या था। वो उस बूढ़े सोल्जर के पास बैठ जाता है, भागता नहीं, पैनिक नहीं करता, बस बैठा रहता है जैसे किसी आखिरी यात्रा में किसी अजनबी का साथ दे रहा हो। यह मर्सी है या इंडिफरेंस कहना मुश्किल है। थोड़ी बात स्पेल की आवाज उसके कानों में फुसफुसाती है, यू हैव स्लेन अ डॉर्मेंट ह्यूमन नेम अननोन। सनी चौंकता है, यह रिमाइंडर है कि इस दुनिया में हत्या भी अचीवमेंट है, स्पेल के लिए मॉरलिटी इरेलेवेंट है। सनी सोचता है कि वेबटून्स और ड्रामास में ये सब नहीं दिखाते, यहाँ किलिंग
हीरोइक होती है या ट्रेजिक या बस रजिस्टर्ड होती है। वो इस फैक्ट को अपने दिमाग में रख देता है, लेकिन स्पेल अभी रुका नहीं। यू हैव रिसीव्ड अ मेमोरी। यहाँ सनी लिटरली फ्रीज हो जाता है। उसकी आंखें खुल जाती हैं। पहली बार एक्साइटमेंट उसकी थकान को चीर देती है। मेमोरी इस नाइटमेयर की सबसे कीमती चीज़ों में से एक वेपन हो सकती है, एन्चांटेड आइटम हो सकती है, वेटलेस इनविजिबल थॉट से समन होने वाली। सनी के दिमाग में बस एक प्रेयर है, वेपन, गिव मी अ स्वॉर्ड। लेकिन स्मेल क्लियर है या शायद आयरॉनिक। सनी भरता है, डिसअपॉइंटमेंट गहरी है लेकिन सरप्राइजिंग नहीं। वो फिर भी रिंग समन करता है। डिस्क्रिप्शन पढ़ता है, एक छोटी सी घंटी जिसकी आवाज़ माइल्स दूर तक सुनाई देती है। सनी के दिमाग में एक हिट थॉट आता है, व्हाट अ पीस ऑफ क्रैप। उसकी पहली मेमोरी, और वो भी प्रैक्टिकली यूजलेस। कोई पावर नहीं, कोई डैमेज नहीं, बस आवाज़। और यही सनी को पैटर्न दिखने लगता है। स्पेल उसे कभी भी वो नहीं देता जो चाहता है, बस वही देता है जो उसे सहना पड़े। सनी रूल्स डिसमिस करता है और प्रैक्टिकल बन जाता है। वो बूढ़े सोल्जर के गर्म कपड़े और लेदर बूट्स उतारता है। ऑफिसर होने की वजह से उनकी क्वालिटी बेहतर है। जब सनी उन्हें पहनता है तब जाकर उसे पहली बार गर्मी महसूस होती है, सिर्फ शरीर में नहीं बल्कि उस रियलाइजेशन में कि सर्वाइवल सेंटिमेंट से ऊपर है। सनी जैसे ही सोल्जर के कपड़े कपड़े और बूट्स पहनता है, वो एक पल के लिए रुक जाता है। ठंड अब उतनी तेज नहीं लग रही, लेकिन उसके अंदर कुछ और ठंडा हो चुका है। वो अपने हाथों को देखता है, वही हाथ जिसने उसे अभी एक इंसान को उसने उनसे अभी एक इंसान को मारा है। खून अब सूख चुका है, लेकिन एहसास नहीं। और यही सबसे डरावनी बात है, कोई गिल्ट नहीं, कोई रिग्रेट नहीं, कोई फियर नहीं, बस कुछ भी नहीं। यही से सनी को खुद पर हल्का सा शक होने लगता है, क्या यह नॉर्मल है या वो सच में अलग है। लेकिन वो ज़्यादा देर तक इस पर सोचता नहीं। सनी ने बहुत पहले सीख लिया था कि इस दुनिया में इमोशंस लग्जरी है, और लग्जरी अक्सर जान ले लेती है। वो चारों तरफ देखता है, उसकी 10 आइज आसानी से अंधेरे को चीर देती है। बॉन फायर के पास हीरो और स्कॉलर अपने काम में लगे हुए हैं। हीरो अब भी काम है, शांत है, बहुत ज़्यादा शांत, जैसे कुछ भी नहीं हुआ हो। वो उसके लिए सिर्फ ड्यूटी थी। स्कॉलर फायरवुड ढूंढता है, बार बार अंधेरे में झांकता है, जैसे उसे हर शैडो में मौत दिख रही हो। और फिर सनी की नज़र शिफ्टी पर पड़ती है। शिफ्टी का काम था गर्म कपड़े ढूंढना, लेकिन वो क्या कर रहा था? वो मरे हुए सोल्जर्स की उंगलियों से रिंग्स खींच रहा है, एक एक करके, जल्दी जल्दी, लालच भरी आंखों के साथ। सनी की आंखें थोड़ी देर के लिए उस पर टिक जाती है। वो कुछ कहता नहीं, लेकिन उसके दिमाग में एक साफ ख्याल आता है, यह आदमी विश्वास पात्र नहीं है। यह बहुत सब्टल मोमेंट है, लेकिन फ्यूचर के लिए बहुत जरूरी। सनी अब लोगों को एक्शन से जज करता है, वर्ड से नहीं। शिफ्टी की लालच साफ दिख रही है। नाइटमेयर में लालच अक्सर मौत बन जाती है। सनी एक पल के लिए हेजिटेट करता है। उसके पास रिसोर्सेस है, कपड़े हैं, वाटर है, मेमोरी है, भले ही बेकार। वो सोचता है, क्या मुझे इन लोगों के साथ रहना चाहिए या अकेले आगे बढ़ जाना बेहतर होगा। लेकिन फिर रियलिटी उसे वापस खींच लाती है। अकेला होना हमेशा स्ट्रांग होना नहीं होता। और अभी सनी इतना स्ट्रांग नहीं है। नाइटमेयर के रूल्स अभी भी अनक्लियर है। पास कैसे होगा, सरवाइव करने से, हीरो के साथ रहने से, माउंटेन पार करने से। हर डिसीजन एक गैम्बल है, और सनी गैम्बलिंग में एक्सपर्ट नहीं है। आखिरकार वो सांस लेता है, फ्लैगन सूटता है और बॉन फायर की तरफ जाता है। रात का बाकी हिस्सा बेहद भारी है। चारों लोग आग के पास बैठते हैं, फीट आग की तरफ और आंखें अंधेरे की तरफ। कोई सो नहीं पाता। थकान है, लेकिन डर ज्यादा बड़ा है। हर हल्की आवाज पर शिफ्टी चौंक जाता है। स्कॉलर बार बार मंत्र बुदबुदाता है। सनी चुप है, और हीरो हीरो बिल्कुल ठीक लगता है। वो आराम से अपनी तलवार को तेज कर रहा है। वेटस्टोन की आवाज, शुक शुक, यह आवाज ऑडली कंफर्टिंग है,
जैसे कैओस के बीच एक रिदम, एक शांति। सनी हीरो को देखता है और सोचता है, क्या यह आदमी इंसान है या कुछ और? इतनी मौत देखने के बाद भी इतना कंपोस्ट। लेकिन फिर सनी खुद को याद दिलाता है, वो भी शांत ही है। शायद जरूरत इंसान को बदल देती है। रात धीरे धीरे गुजरती है। हर पल लगता है कि माउंटेन किंग वापस आ जाएगा। हर शैडो में डेंजर छुपा हुआ लगता है, लेकिन वो नहीं आता। जब सूरज की हल्की रोशनी आसमान को छूती है, ठंडी हवा थोड़ी नरम पड़ने लगती है। सूरज धीरे धीरे निकलता है, जैसे खुद भी डर रहा हो। इस जगह को रोशन करने से चारों लोग उठते हैं। जो भी सप्लाईज मिली थी उन्हें बांधा जाता है। पानी, कपड़ा और मांस और लकड़ी और सब लिमिटेड है। चलने से पहले सनी आखिरी बार स्टोन प्लेटफॉर्म को देखता है। ये वही जगह है थी जहाँ स्लेव्स कैरवान को मारा था। यही वो जगह थी जहाँ सनी को मरना था, लेकिन वो जिंदा है। उसने डेस्टिनी को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया है। फिर भी सवाल वही है, अब आगे क्या होगा? नाइटमेयर खत्म नहीं हुआ, मॉन्स्टर शायद जिंदा है। कंपेनियंस अनरिलायबल है, उन पे विश्वास नहीं किया जा सकता। और सनी पहले से थोड़ा ज्यादा खाली हो चुका है। वो चुपचाप मुड़ता है और दूसरों के साथ चल पड़ता है, क्योंकि इस दुनिया में रुकने का मतलब होता है पीछे रह जाना, और पीछे रहना अक्सर मौत बन जाता है।